हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफिया व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके पास और रियल एक्सपीरियंस, हॉरर स्टोरीज। सो गाइस, मैं आपको जैसे बोली थी कि आई एम गोइंग टू डू मतलब पहले मैं फ्रेंड्स जो मुझे स्टोरी भेजे वो कर लूँगी, या उसके बाद जाके मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर फैमिली का जो एक्सपीरियंस होगा वो करूँगी। बट नो गाइस, अभी मैं सोची कि दो फ्रेंड्स का तो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो उसके बाद मैं ग्रैंड पेरेंट्स का करूँगी, देन फिर से फ्रेंड्स का कर लूँगी, उसके बाद जाके फिर से फैमिली का कुछ कर लूँगी। तो ऐसे मतलब ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो यस, उसके बाद जाके गाइस अगर आपका भी है तो कमेंट बिलो डाउन। ओके, तो आप डाउन कमेंट करेंगे तो मैं आपका भी स्टोरी लूँगी एंड आई विल से द स्टोरी, आई विल रीड द स्टोरी। ओके, सो गाइस फर्स्ट मैं बताने वाली हूँ मेरे नानी का स्टोरी, मतलब मेरे मम्मी के मम्मा का, मतलब मम्मा के मम्मा का स्टोरी। तो बहुत स्केरी होने वाला है। वो बहुत मतलब रियल से एक्सपीरियंस है और बहुत वैलिड एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक वो रियल हम बोल भी सकते हैं और पता भी है कि वो रियल होगा, क्योंकि क्योंकि सो फर्स्ट स्टोरी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं मेरे नाना नानी, बट जितना मुझे पता है तो मैं 2 से 3 स्टोरी सुनाने वाली। अगर 3 स्टोरी मुझे ठीक से याद आए तो सुनाऊंगी, नहीं तो 2 ही स्टोरी सुनाऊंगी, एक मेरे नानी का और एक मेरे नाना का, आई औजा का। सो आई एम गोइंग टू से आई औजा। आई का मतलब होता है नानी और औजा का मतलब होता है क्या, नाना। सो फर्स्ट स्टोरी है, मेरे नानी एक्चुअली नर्स है, मतलब नर्स थे। तो जब वो नर्स थे, जब स्टार्टिंग में वो करते थे अपना जॉब, और आई थिंक मेरे मम्मा पैदा नहीं हुए थे, हो चुके थे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मतलब जब फॉर एग्जांपल मतलब नाइट ड्यूटी वगैरह होता है ना, किसी किसी जॉब में नाइट ड्यूटी भी होता है। तो मम्मा मतलब जो मेरे आई जब मेरे काम करते थे, तो उनका नया नया फर्स्ट या सेकंड टाइम में से नाइट ड्यूटी स्टार्ट हुआ, मतलब लगा था नाइट ड्यूटी। उनको बोले थे उनके कि आप आज मतलब आज आप नाइट ड्यूटी में, मतलब आपका काम है नाइट ड्यूटी का। तो आई बोले ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम मिला है तो फर्स्ट टाइम अगर करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बन के रहेगा। तो आई बोले ठीक है मैं कर लूँ, क्योंकि आपका जॉब है वो, एंड यू नो कि आप कभी भी नाइट ड्यूटी के लिए चूज हो सकते हो। सो यू हैव टू, मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर उसके लिए कि हाँ नाइट ड्यूटी आज है। तो मेरा आई बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल में एक जगह रहता है जहाँ पे डेथ बॉडी रहता है, मैं हॉस्पिटल का नाम तो बोलूँगी नहीं, तो जहाँ पे डेड बॉडी रहता है, प्रैक्टिकल के स्केलेटन रहता है। तो वो उसके लिए नानी ने ठीक है कोई बात नहीं, उनको लगा कि मतलब उनके नॉर्मली वो ENT में थे, ईयर नोज एंड थ्रोट, उसके मतलब उनका नर्स थे वहाँ पे। तो बोले कि ठीक है उनका क्या काम होगा, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं नाइट ड्यूटी में क्या होता है, तो ठीक है वो रहे वहाँ पे। उसके बाद जाके मतलब ये वहाँ पे रहे उसके साथ उनके कोई एक दोस्त भी थे, उसका जाके और एक कोई वार्ड मतलब ऐसे कोई होंगे, मतलब मेरे आई से थोड़ा अपर लेवल में वही नर्स से रिलेटेड होंगे। तो वो वहाँ पे अंकल थे, मतलब अभी तो अंकल नहीं होंगे, मतलब नानी के एज के ही होंगे, मतलब नानी से थोड़ा बड़े भी होंगे शायद। तो वो जब थे तो मैं नानी को बोले, मतलब और कोई बोला, वो नहीं बोले, मेरे नानी को और कोई बोला कि जाओ उस पीछे की तरफ वो डेड बॉडी स्केलेटन सब रहता था, तो पीछे की तरफ जाके वहां पे कुछ काम के लिए भेजे। तो आई को फर्स्ट डर लगा, यार डेड बॉडी होगा, आप जाओगे अकेले रात को 12-1 बजे, किसी को भी डर लगेगा। सो वो गए, ठीक है हाँ ठीक है, अगर मुझे काम मिला है सो आई हैव टू डू दैट, वो वैसे सोच के चले गए। तो जब गए वहां पे तो उनको फील हुआ कि मतलब कोई ऐसे उनको बुलाया, या फिर उनको ऐसे फील हुआ कि कुछ यहाँ से गया, दैट एयर काइंड ऑफ चीज़ वहाँ से। आप अगर ऐसे जोर से कुछ करोगे तो आपको ऐसे कुछ साउंड होता है, फील भी होता है, हवा टाइप का चीज़। तो मेरा आई ऐसे फील किया, तो बोले कि अच्छा ठीक है, मतलब बाई चांस रात का टाइम है, हवा हो रहा होगा, ठीक है। आई मेरा बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद जाके वो आए और अपने वो जो दोस्त थे, वो कोई मतलब अंकल ही बोल दूंगी, तो वो जो अंकल थे तो उनको आई पूछे कि मतलब मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, मैं मतलब ऐसा डरी हुई हूँ, पर कोई बात नहीं ऐसे ही होगा। आई खुद से ऐसे मना कर ले, कुछ नहीं होगा। पर वो जो उनके दोस्त थे वो बोले कि एक बात कहूँ या फिर कल सुबह कहूँगा, तुम डर जाओगी। जब हमें कोई ऐसे बोलता है तो हमारा जो क्यूरियोसिटी लेवल होता है, बोलता है नहीं मुझे बोलो। तो आई बोले मुझे बोलो, तो बोले कि
तो मुझे याद नहीं कि वो सुबह बोले थे नेक्स्ट डे ऑफिस में, या फिर तभी बोले थे, याद नहीं, पर क्या बोले थे कि कुछ महीनों या कुछ दिन, मतलब 1-2 हफ्ता या फिर ऐसे कुछ मंथ, 1 मंथ से 1 मंथ हुआ होगा, तो उनके कोई एक जो मतलब संभालते डेड बॉडी, कितना आया कितना गया, स्केलेटन वगैरह सब, फिर जाके बच्चों का प्रैक्टिकल एवरीथिंग जो संभालते थे, उनका डेथ हो गया था, डेथ। और उसके बाद जाके फिर आई बोले कि डेथ हो गया तो उससे मेरा क्या रिलेशन। तो बोले कि तुम अभी जहाँ गई थी वहाँ कहीं वो संभालते थे, वहाँ कहीं वो केयर टेकर थे, तो इसीलिए ही कुछ। तो आई पूरा डर गए वो। कल मतलब उसके नेक्स्ट दिन बोले थे, उस दिन बोले थे, याद पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो वैसे हुआ। तो हॉस्पिटल वगैरह में बोले थे तो ज़्यादा भूत होते। मेरे मामू भी इवन एक्सपीरियंस किए, मुझे वो फुल स्टोरी नहीं पता है कि एक दिन वो सीढ़ी में जा रहे थे, उनको फील हुआ उनका कोई पाँव खींच रहे हैं या फिर ऐसा समथिंग था, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। इफ़ होगा सो मैं करूँगी जब मैं अलग सा फैमिली का बताऊँगी। मेरे माई का भी एक्सपीरियंस है, हॉरर एक्सपीरियंस, बहुत ही डरावना सा। तभी ओजा का बताती हूँ। ओजा का भी डरावना था। तो अभी क्या होता है कि मतलब अभी हम इतना ज़्यादा डरते नहीं, क्योंकि जो ऐसे ग्रेवयार्ड सब सिमेट्री होता है, तो वहाँ सिमेट्री बोलते हैं ना, यस। तो वो जो कब्रिस्तान के पास बहुत सारा बिल्डिंग होता है, उसके सामने साइड में बहुत सारा बिल्डिंग होता है, तो इतना डर लगता नहीं है। बट उस जमाने में, मतलब 100 साल नीचे का बात नहीं बोल रही हूँ, उस जमाने में मतलब 40-50 साल, जब मेरे औजा वही मेरे जब औजा 25 साल के होंगे, 25 मतलब 25 तो नहीं बोल सकते, 30 इयर्स पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स 30 to 40 इयर्स होंगे, तो तब का बात है। तो 1990 का होगा। तो वो ऑफिस से घर को आ रहे थे। ऑफ कोर्स हम लोग ऑफिस से घर को आते जाते ऐसे करके, तो औजा एक ही रास्ते से आते जहाँ पे कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को पास करके हर वक्त आते थे, हर वक्त, हमेशा। तो वो जब वो रास्ते में जाते थे तो उन्होंने सुना था कि कभी कहीं किसी का स्कूटर खराब हो जाता है, कभी किसी का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चों को ये सब बात में विश्वास नहीं, विश्वास था, बट यार वहाँ पे एक मतलब 2 रास्ता है, एक में बिल्कुल कोई आता नहीं है, वहाँ पे है तो शॉर्टकट पे ले जाओ, चलो। तो जब वैसे ठीक है मैं चला जाता हूँ वहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से जाते थे, आते थे, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे टाइम गया, महीने गए, ओजा को फील होने लगा कि ओजा जब वो रास्ते से जाते थे बहुत ही भारी लगता था, बहुत ही भारी लगता था। क्या बहुत ही भारी लगता था उनके पीछे का। अगर हम कहीं किसी के पीछे गाड़ी हो, साइकिल हो, जो भी होगा, अगर किसी कार तो नहीं पर और किसी के अगर 2 व्हीलर्स के अगर पीछे कोई बैठा है तो हमें थोड़ा हार्ड लगता है। वी हैव टू डू समथिंग, थोड़ा मतलब जैसे साइकिल है तो पेडलिंग थोड़ा जल्दी करने से होगा, अगर थोड़ा धीरे कर लिया तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसीलिए ठीक है, उनको भारी लगा। उनको पता चल गया कि पैरानॉर्मल कुछ ना पैरानॉर्मल है। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद लगा कि कोई तो कब्रिस्तान के टाइम में, मतलब जितना कब्रिस्तान पड़ा था उसके जस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ 200 मीटर लंबा है, जस्ट लंबा, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब सिर्फ वो लेंथ बोल रही हूँ, विद मतलब वो कितना हाइट का है क्या पता नहीं, बस जितना उसका ये था गेट, तो थोड़ा सा फिर उसके बाद जितना उसका बाउंड्री था उतना। तो जब ओजा जाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री 200 मीटर का है, तो ओजा को मतलब 200 मीटर जब ओजा जाते थे तो ओजा को पहले से मतलब 10 मीटर के पहले से ओजा को वैसे फील होने लगता था। फिर 10 मीटर के बाद ओजा को मतलब टोटल 220 मीटर ओजा को वैसे फील होता था। 10 मीटर पहले, बाद में 10 मीटर तो जाते थे। ओजा को पता था कुछ ना कुछ यहाँ पे तो भाई गड़बड़ है। उसके बाद जाके ओजा एक दिन ओजा को मतलब एक दिन स्कूटर रुक गया, फिर और एक दिन वैसे ही कुछ हुआ ओजा के साथ। उसके बाद जाके ओजा बोले कि नहीं, ओजा सबसे पूछे कि ऐसे हो रहा है, मैं और एक रास्ता लेके जा नहीं सकता हूँ। फिर ओजा बहुत डिस्कस किए कि क्या है क्या नहीं। फिर जाके वो बोले ऐसा होता है, मतलब आई डोंट नो, पर ऐसा होता है कि अगर भूत है तो आप ऐसे बालू लेकर अपना खुद का जो पोजेस है, या फिर पोजेस तो नहीं पर आपके पीछे अगर भूत पड़ा हुआ है तो ये बालू लेकर अपना खुद का ही टॉयलेट, अपना खुद का ही यूरिन आप उसमें डाल के, वो आपको जहाँ पे फील हो रहा है कि वैसा नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसमें
फेंक सकते, तो हमेशा के लिए मतलब ये हो जाएगा, चला जाएगा। जो राग बन जाता है ना फिल्म विल्म में से, कुछ चला जाता है, तो वैसे होगा, सब कोई बोले। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो अजा जब गए, तो अजा बालू पकड़े, मतलब हमेशा तो हम एक से एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, तो मतलब कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो गया तो क्या होगा। अजा पकड़े, फिर जाके यूरिन डाले उसमें, फिर जाके औजा ऐसे मतलब जहाँ पे फील हो रहा था गाड़ी के पीछे, फिर साइड में से मारे, फिर जाके नेक्स्ट दिन भी वहां से ही गए औजा। तो जब गए औजा को कुछ फील नहीं हुआ, बोले एक दिन फील नहीं हुआ, 3-4 दिन गए गए गए, 1 महीना गया पूरा, मतलब जब तक वो रास्ते में औजा जाते थे, फिर जाके तो नॉर्मली उतना ही स्टोरी है। सो ये कबीर से का मुझे बहुत डर लगता है, बोलने के टाइम में भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। एनीवेज ये था मेरा आई ओचा का स्टोरी। और एक स्टोरी है, मेरे आई के गांव में से बोला जाता था, दिस इज नॉट कंफर्म। सो गाइस मैं पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, दिस इज नॉट कंफर्म, ये सच है या झूठ है मुझे पता नहीं, बट आई मुझे स्टोरी सुनाए थे तो मैं वो बोल देती हूँ कि उनके गांव में क्या होता है, बाथरूम यू डू नॉट हैव अ मतलब यू डू नॉट हैव अ पर्सनल स्पेस, मतलब पर्सनल बाथरूम आपका नहीं होता है, नहाने के लिए ही होता होगा, पर पॉटी जाने के लिए नहीं होता है। ओके, तो पॉटी जाने के लिए नहीं होता है, तो वहाँ पे एक अलग सा रूम होता है, गांव वगैरह फिल्म में भी देखे होंगे बहुत बार, तो वहाँ पे अलग सा रूम होता है। तो आई के कोई पड़ोसी या फिर ऐसे कोई गए थे ऐसे बाथरूम को, रात को भी तो लग सकता है ना किसी को इमरजेंसी, उसको जाके रात को गए। रात को जाने के बाद जब वो बैठे थे पॉटी करने के लिए, सीरियसली जब वो पॉटी करने बैठे थे, तो उनको लगा कोई है पीछे, उनको लगा वो कोई आया होगा, मुझे वो ऊपर देखते साइड तो लिटरली कितना 10 फीट का तो होगा ही, मतलब 22 बोले मुझे याद नहीं, 6 फीट अगर इतना है, हाँ तो 6 फीट और 7 फीट तक हम नॉर्मल हाइट बोल सकते हैं, जिस 6 से प्लस होता है नॉर्मल हाइट होता है, 6-7 भी हो जाता है तो नॉर्मल, पर 10 फीट का एक इंसान, एक आदमी खड़ा हुआ था। मतलब रात होगा, पेड़ होगा, आप कुछ चीज पॉटी कर रहे होंगे एंड यू विल सी समबडी लाइक दिस, आप ना अपना पॉटी फिनिश कर पाए होंगे और ना ही कुछ कर पाए होंगे, उसको जाके देख के भागे। जो मेरा आई के साथ नहीं हुआ है और किसी के उनके गांव के साथ, मतलब और किसी नेबर वगैरह के साथ हुआ है, तो दैट्स सो स्केरी। ऐसे हुआ था। देन मतलब इसमें मैं क्या करूँ, हंसूं या फिर डरूं? स्केरी, एक्चुअली इट्स स्केरी, किसी के साथ भी ना हो ऐसा चीज स्पेशली। ओके दैट्स इट, छोटा सा वीडियो था, अच्छा सा वीडियो था, एंजॉय वाला वीडियो था, पर बहुत डरावना वीडियो था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं बहुत सारा अपने दोस्तों का भी स्टोरीज लाने वाली हूँ, अगर आपका भी है तो प्लीज कमेंट बिलो डाउन, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं आपको भी फीचर मतलब आपका अगर इंस्टाग्राम आईडी है तो इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपका इंस्टाग्राम का शाउट आउट, मेरे तो इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है कि शाउट आउट से आपको बढ़ जाएंगे, लेकिन भी आप दे दीजिएगा, मैं आपको फॉलो कर दूंगी। ओके, तो यस गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।